क्या कॉलीवुड के वंडर बॉय यानी धनुष अब सिनेमा के पर्दे से निकलकर राजनीति के अखाड़े में उतरने की तैयारी कर रहे हैं? तमिलनाडु के पॉलिटिकल सर्कल्स और सोशल मीडिया पर इस वक्त सिर्फ एक ही सवाल तैर रहा है, इज धनुष एंटरिंग पॉलिटिक्स? हाल ही में अपने फैंस क्लब द्वारा आयोजित एक ब्लड डोनेशन कैंप के दौरान धनुष ने कुछ ऐसा कहा जिसने कयासों के बाजार को गर्म कर दिया। जो एक्टर हमेशा पॉलिटिकल स्टेटमेंट से दूरी बनाकर रखता था, उसका अचानक अपने फैंस को पब्लिक वेलफेयर और सोशल सर्विस के लिए लामबंद होने को कहना क्या सिर्फ एक सामाजिक संदेश है या फिर किसी बड़ी पॉलिटिकल एंट्री का प्रीव्यू? इस इवेंट में धनुष ने मंच से अपने प्रशंसकों को संबोधित करते हुए कहा कि जब इतनी बड़ी संख्या में फैंस इकट्ठा होते हैं तो उस कलेक्टिव एनर्जी में एक जबरदस्त ताकत होती है। लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि इस ताकत का इस्तेमाल सिर्फ मूवी प्रमोशन, ऑडियो लॉन्चेस या फैन मीट्स तक सीमित नहीं रहना चाहिए। धनुष का मैसेज क्लियर था, इस एकजुटता को एक पर्पस दीजिए, अपने अपने इलाकों में जाइए, पड़ोसियों की मदद कीजिए और समाज कल्याण के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। जैसे ही ये भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, नेटिजन्स ने तुरंत इसमें से पॉलिटिकल सिंबल्स ढूंढने शुरू कर दिए। ये चर्चा अचानक ही शुरू नहीं हुई। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों से धनुष की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को लेकर अफवाहें उड़ रही थी, खासकर तब जब उनके फैन क्लब ने एक ऑफिशियल फ्लैग जारी किया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि तमिलनाडु की राजनीति में ये कोई नया पैटर्न नहीं है। एमजीआर से लेकर हाल ही में थलपति विजय तक तमिल सिनेमा के सुपरस्टार्स का राजनीति में आना एक जाना पहचाना प्लेबुक है। विजय ने भी अपनी पार्टी लॉन्च करने से पहले सालों तक अपने वेलफेयर एसोसिएशंस के जरिए ऐसे ही जमीनी राजनीतिक काम किए थे। इसलिए जब धनुष ने वेलफेयर एक्टिविटीज पर इतना जोर दिया तो लोगों को इसमें भावी राजनीतिक कदम की झलक दिखने लग गई। उसी मंच से धनुष ने एक और बड़े विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ दी और वो था उनकी फिल्म रायन को मिला नेशनल फिल्म अवार्ड। फिल्म को मिले नेशनल अवार्ड को लेकर सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हो रही थी, लेकिन धनुष ने बेहद बेबाकी और ट्रांसपेरेंसी के साथ जवाब दिया। उन्होंने माना कि उस साल तमिल सिनेमा में उनसे बेहतर फिल्में भी थी, लेकिन उन्होंने ट्रोल्स और क्रिटिक्स से अपील की कि वो कमियों को देखने के बजाय तमिल सिनेमा को मिले इस नेशनल रिकॉग्निशन का जश्न मनाएं। उनकी इस कैंडिड प्रतिक्रिया ने लोगों को इम्प्रेस किया और उनके इस जवाब ने नेता जैसी छवि को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। तो क्या धनुष वाकई किसी पॉलिटिकल पार्टी की नींव रख रहे हैं? रियलिटी चेक ये है कि फिलहाल धनुष या उनकी टीम की तरफ से किसी पार्टी लॉन्च, राजनीतिक बैनर या टाइमलाइन का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। अभी के लिए इसे केवल फैन ड्रिवन सोशल वर्क के रूप में देखा जाना सही होगा, लेकिन याद रखिए कि तमिलनाडु है जहां रील्स की लोकप्रियता अक्सर रियल लाइफ पॉलिटिकल पावर में बदल जाती है। यह है बीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।